Morning everyone. Class 12 subject business study. Today topic is very interesting. लीडरशिप. लीडरशिप क्या है, इसके कंसेप्ट को हम वाइडली डिस्कस करेंगे. ओके, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको डिस्कस करने के लिए. जैसे लीडरशिप के लिए बेस्ट एग्जांपल्स लेते हैं महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी ने क्या किया, सभी पर्सन्स को ग्रुपिंग में क्या किया, कलेक्ट करके बाय द वे ऑफ बिहेवियर. उन्होंने क्या किया, बाय द वे ऑफ बिहेवियर क्या किया, सभी को इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया. तो सारे कम्युनिटी के लोग हैं वो सभी साथ चल गए हैं. और उनका जो मेन प्रिंसिपल था क्या, वो अहिंसा वाला. मीन्स हमें कोई किसी को अटैक नहीं करना है, किसी को इंजर्ड नहीं करना है, या किसी को ये हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है. सबसे बेस्ट एग्जांपल है महात्मा गांधी. एंड अनदर एग्जांपल इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. कैसे, देखिए, जब वो होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने क्या किया, जो देसी रियासतें हैं, छोटी छोटी कंट्रीज बनी हुई थी, जो पहले स्टेट्स बने हुए थे, उनको क्या किया, एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पर अपने प्रभाव के जरिए उन्होंने क्या अपना यूनिटी क्रिएट की. यूनिटी क्रिएट की. ऐसी छोटी बड़ी 5 to 7 रियासतें थी उस टाइम पे. वो क्या है, एक बेस्ट एग्जांपल है लीडर्स का. तो लीडरशिप में क्या होता है, सिंगल पर्सन अनदर पर्सन्स को लेके चलता है बाय द बिहेवियर, बाय द पैटर्न्स, बाय द प्रिंसिपल्स. उन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर वो सर्टेन पर्सन्स क्या करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं. क्लियर है. जब वो फॉलो अप करेंगे तो वो सभी क्या करेंगे, अपने टारगेट्स को या जो उनका कॉमन गोल है उसको क्या करेंगे बेटा, वो अचीव करेंगे. अनदर एग्जांपल इज इन टीम, वन पर्सन इज अ कैप्टन. क्लियर. अ कैप्टन कंट्रोल ओवर द टीम एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ लीडर. क्लियर. तो हमने आपके साथ 3 एग्जांपल्स बेसिकली डिस्कस किए. फर्स्ट महात्मा गांधी जी, सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल. जब उनकी डेथ हुई थी, एज ए होम मिनिस्टर थे वो, उनकी पॉकेट में ओनली 150 रुपीज थे, और वो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था डेथ से पहले कि गवर्नमेंट के खजाने में डिपॉजिट किया जाए. क्लियर है. तो कुछ प्रिंसिपल्स उन्होंने ऐसे फॉलो किए जिनके बिहाफ पर नंबर ऑफ पर्सन्स ऑटोमेटिकली उनके पास है. क्लियर. तो कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल. हमने क्या बोला अभी, जो लीडर होता है वो क्या करता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बाय द बिहेवियर वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. तो जिससे क्या होगा, जो कॉमन गोल है उन सभी का, ये जो कॉमन नीड्स है वो क्या होगी, फुलफिल होगी. क्लियर. इन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा क्या होगा, जो लीडर है उन पर्सन्स को कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स या रेगुलेशंस के जरिए क्या करेगा, सिचुएशन को समझाएगा, प्लस जो टास्क है उसको फिनिश करने के लिए कुछ यूनिक स्टेप्स डिस्कस करेगा. फॉलोअर्स के साथ जो पर्सन उसको फॉलो अप कर रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने टास्क को अचीव कर लेंगे. ये जो कंपनी की नीड्स है उसको मीट आउट कर लेंगे. ओके. तो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल. हमने डिस्कस किया अचीविंग अ कॉमन गोल. सभी का एक गोल फिक्स होता है. मान लीजिए लीडर है, कैप्टन है, एग्जांपल लेते हैं. ठीक है.
कोई सी भी टीम का कैप्टन ले लीजिए, उनका मेन मोटिव क्या होता है? मैच विनर, मैच विनिंग। उनको क्या है? मेनली मैच को जीतना। तो वो सभी क्या मिलकर प्लानिंग करते हैं कि मैच की स्ट्रेटजी को कैसे डिज़ाइन किया जाए कि हम सामने वाले को कैसे डिफीट कर सकें। तो वो सारी प्लानिंग कौन करता है? लीडर करता है। और वो लीडर उन पर्सन्स के साथ डिस्कस करता है और जो स्ट्रेटजी है उसको इम्प्लीमेंट करता है सभी मेंबर्स के जरिए। क्लियर? इन अ बिजनेस सेटिंग, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैन मीन डायरेक्टिंग वर्कर्स। वर्कर्स को क्या करता है? डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। क्लियर? एंड कलीग्स विद अ स्ट्रेटजी टू मीट द कंपनी नीड्स। जो कंपनी की नीड्स है, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ लीडर। ओके, सो इट इंडिकेट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। इन एबिलिटी, इट इंडिकेट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, to achieve certain objective. Clear? And leadership operate in both organized and inorganized group. both सिचुएशन में लीडरशिप क्या होती है? ऑपरेट होती है, मीन्स वर्किंग में रहती है। सपोज करिए आप 5 to 6 फ्रेंड्स हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग की। क्लियर? उनमें से एक पर्सन ऐसा था जिसके पास बिजनेस के रिगार्डिंग सर्टेन नॉलेज थी, प्लस उसके पास कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। तो सभी ने मिलकर क्या डिसाइड किया? ये पर्सन हमें लीड करेगा। क्लियर? तो पर्सन उन पर्सन्स को लीड करता है और अपनी प्लानिंग को सभी से डिस्कस करता है, प्लस उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल। ओके, एंड it is a continuous process of influencing behavior। जब आप किसी को अपने बिहेवियर के जरिए इन्फ्लुएंस करो तभी कोई आपके पास चल के आएगा, अदरवाइज आपको कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई फॉलोअर्स क्रिएट नहीं होंगे। आपके पास कुछ ऐसी स्पेशलिटीज होनी चाहिए, यूनिक क्वालिटीज होनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपको देखे इमीडिएटली क्या हो जाए? सम्मोहित हो जाए, आपके पास चल के, हाँ जी सर मैं भी आपकी टीम का मेंबर बनना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो आप क्या करते हो? उस पर्सन्स को, जो सिंगल पर्सन हुआ या 2-3 पर्सन्स हुए, उन पर्सन्स को मिलकर क्या करते हो? आप उनकी प्लानिंग को फर्दर नंबर ऑफ मेंबर्स से क्या करते हो? डिस्कस करते हो। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ऐसे और रिसेंट एग्जांपल्स ले लीजिए। बीजेपी का मेन लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और बेसिकली जो उनकी टीम है मिलकर वर्क करती है, प्लस आप डीपली स्टडी करते हो, तो सम पर्सन्स आर सेइंग अमित शाह इज अ कॉल्ड चाणक्य। मीन्स जो अमित शाह जी हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। क्लियर? देयर आर many names in history। घनश्याम दास बिरला, जमशेद टाटा जी, धीरूभाई अंबानी जी, सारे क्या हैं? लीडर्स हैं। इन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं, उन प्रिंसिपल्स के बिहाव पर आप देख रहे हो टुडे जो इनका बिजनेस एम्पायर है बिग लेवल पर वर्क कर रहा है। ओके, so concept of leadership is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal। Clear? In a business setting this can mean directing workers and colleagues with a strategy to meet the company needs। बिजनेस पॉइंट ऑफ में क्या हो रहा है? एक राउंड टेबल पर बैठ के लीडर सभी जो सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स, उनसे प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर?
उनको कुछ ऐसे फीचर्स बता रहा है, कुछ ऐसी नॉलेज शेयर कर रहा है जिससे कि आप इजीली अपने टास्क को या असाइन जो प्रोजेक्ट किए उन पर्सन्स को वो इजीली फिनिश कर सकें। ओके, तो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने सबऑर्डिनेट्स या कलीग्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, तो सो इट इंडिकेट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स टू अचीव अ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। ओके, लीडरशिप ऑपरेट हो सकती है इन बोथ ऑर्गेनाइज या इनऑर्गेनाइज ग्रुप या फॉर्मल ग्रुप या इनफॉर्मल ग्रुप। क्लियर, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आप में क्वालिटी होनी चाहिए पर्सन्स को लीड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। क्लियर, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ओके, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक लीडर। मीन्स क्या हो गया, बॉस होता है वो सबऑर्डिनेट से डिस्कस नहीं करता है, मीन्स डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट टू सबऑर्डिनेट। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट आई स्टाइल। आई क्या रिप्रेजेंट करता है ये, आई स्टाइल। क्यों, क्योंकि मैं ये सब कुछ सर्वे सर्वा हूं। आप बोल सकते हो इसे वन साइडेड, निरंकुश, तानाशाह एक तरीके से। तो ये स्टाइल क्या है, ऑटोक्रेटिक। लीडर इज अ सोल ऑफ डिसीजन मेकर। हमने फर्स्ट पॉइंट में ही आपको क्लियर कर दिया है, लीडर इज अ सोल ऑफ डिसीजन मेकर। आपको सीधा का सीधा क्या करना है, टास्क अलॉट कर दिया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट असाइन कर दिया जाएगा और आपको फुलफिल करना है। कोई इफ बट या कोई एक्सक्यूज नहीं देना है, आपको फुलफिल करना ही है। क्लियर, वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट्स। मींस वन वे का मतलब क्या होगा, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए, कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। आपको जो टास्क लोड कर दिया है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बिहाफ पर अपने प्रोजेक्ट को क्या करना है, फिनिश करना है। टास्क ओरिएंटेड स्टाइल, फुल्ली फोकस ऑन टास्क। ओके, आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है ब्रिज कंप्लीट करने का। क्लियर, और ब्रिज कंप्लीट ओनली 6 months for this specific period and it include different types of resources, man, material, machinery. Okay, number of manpower 10, suppose material इतने टन का। ठीक है, तो आपको क्लियरली क्या कर दिया है, गाइडलाइन प्रोवाइड करवा दी है। ओके, उस गाइडलाइन के आप बियॉन्ड जाके वर्क नहीं कर सकते या कोई अपना प्रिंसिपल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्रिएटिविटी क्रिएट करने के लिए। क्लियरली क्या है ये, वन वे कम्युनिकेशन, कोई इंटरफेरेंस नहीं है आपका। सो इट इज कॉल्ड आई स्टाइल। सो इट इज कॉल्ड आई स्टाइल। मीन्स मैं ही हूँ सर्वे सर्वा, मेरे अलावा कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। किस केस में, ऑटोक्रेटिक लीडर के केस में। तो हमने फर्स्ट पॉइंट से क्लियर कर दिया आपको, लीडर इज अ सोल ऑफ डिसीजन मेकर। किस केस में, ऑटोक्रेटिक केस में। वन वे कम्युनिकेशन मीन्स बॉस टू सबऑर्डिनेट, नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। कोई क्रिएटिविटी के लिए आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, कैसे भी तरीके से आपको जो प्रोजेक्ट दिया है वो कंप्लीट ही करना है। टास्क ओरिएंटेड, फुल्ली टास्क पे फोकस करना है, नो वॉचिंग हियर एंड देयर। क्लियर, सो फर्स्ट स्टाइल इज
ऑटोक्रेटिक लीडर स्टाइल, ओके। सेकंड पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक लीडर, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है आपको क्या हो रहा है इसमें, सभी का क्या रहेगा, डिस्कशन रहेगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप इज इम्प्लीमेंट, ओके। लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट, जब तक वो कंसल्ट नहीं कर लेता अपने सबऑर्डिनेट से तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। किस केस में, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेशन के केस में। टू वे कम्युनिकेशन है बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट। स्कोप है फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। ये क्या है, पीपल ओरिएंटेड स्टाइल है। क्लियर मीन्स वी आर सेइंग वी स्टाइल, वी स्टाइल, ओके। पॉइंट नंबर 5 is a V style. Leader makes decisions in consultation with subordinates. वो क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करेगा रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, हाउ टू फिनिश द प्रोजेक्ट एंड how to use a different type of resources in a completion of project, like man, material, machinery, equipment, money, okay. And scope for initiative and creativity is also available in democratic public participative leader. And other point is pupil oriented, it is totally based on subordinate. How? Because in this approach leader discuss with subordinates and colleague, leader discuss with subordinate and colleague in organization, okay. So last 5th point is V style. Clear? Next, free rein means open race, free रेन, खुली रेस बोल सकते हैं आपको जनरली इसमें। और रेसिस फेयर, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है? आपको क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्शन है। फ्रीडम ऑफ एक्शन मीन्स आप जो प्रोजेक्ट किया है, आप उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए या गोल्स को अचीव करने के लिए आप अपने बिहाफ पर ही सेल्फ डिसीजन मेकर हो। क्लियर? इसमें क्या है, लीडर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ओके। सो सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स मेक डिसीजन। पॉइंट नंबर 1, क्लियरली एक्सप्लेन सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स मेक डिसीजंस। क्या है वो, सबऑर्डिनेट्स क्लियरली डिसीजंस ले रहे हैं, नॉट डिपेंड ऑन लीडर इन अ फ्री रेन लीडर, ओके। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग सबऑर्डिनेट्स, नो इंटरफेरेंस ऑफ लीडर, कोई इंटरफेरेंस नहीं लीडर का बिटवीन आ सबऑर्डिनेट। सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, उन्होंने क्या कर दिया, आप भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, सेल्फ डायरेक्ट करो। आपको जो लगता है रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, प्लस आपको चाहिए एडिशनल रिसोर्सेज की नीड है तो मार्केट से फर्दर विड्रॉ करिए। क्लियर? पीपल ओरिएंटेड स्टाइल, again common point is pupil oriented style. Clear? And next, full scope of initiative and creativity. Point number 3 क्या था, free range leader। इस लीडरशिप में भी क्या होगा, इस स्टाइल में भी क्या होगा, आपके पास इनिशिएटिव और क्रिएटिविटी करने की स्कोप अवेलेबल है। एंड दिस स्टाइल इज आल्सो कॉल्ड यू स्टाइल। मीन्स आप भी इसमें क्या हो, सर्वे सर्वा हो, आप भी बॉस हो, आप भी हेड हो रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, ओके। सो वी आर डिस्कसिंग स्टाइल ऑफ
leadership. Autocratic style is also called I style, means leader is a boss and he is a single decision maker. Clear? First point is leader is a soul of decision maker. Second, one-way communication from boss to subordinates. Boss directly instruct to leader and colleagues in autocratic leader style, and not invite the suggestion from subordinates and colleagues, and no scope of इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी. कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको फालतू. आपको डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट क्या करना है, फुलफिल करना है जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है. सो दिस स्टाइल इज आल्सो कॉल्ड ए टास्क ओरिएंटेड स्टाइल. क्लियर? सेकंड, पार्टिसिपेटिव ऑब्लिक डेमोक्रेटिक लीडर. क्लियर? मींस boss discuss with subordinate and colleagues. So this style is also known V style, because in this approach two-way communication between a boss and subordinate, and scope for initiative and creativity is also available. Clear? So this style is also called a pupil oriented style. Clear? Second style, participative and third style, free range. 2 point is common. Scope and initiative features both are available. And second, pupil oriented style. Clear? And free range और laissez-faire leader में क्या हो रहा है कि U style है. Freedom of action to give subordinates and colleagues to regarding this project. उनके पास क्या फ्रीडम ऑफ एक्शन है, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है लीडर का. क्लियर? उनको अपने बिहाफ पर टास्क को फिनिश करना है. और इट इज ऑल्सो पीपल ओरिएंटेड स्टाइल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड यू स्टाइल. ओके, तो आप इन पॉइंट्स को डिफरेंस बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. टेबल प्रिपेयर करके वन साइड ऑटोक्रेटिक, बीच में सेंटर में पार्टिसिपेटिव एंड लास्ट इज फ्री रेंज. एंड पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो. इफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, डिफरेंस बिटवीन इन 3 स्टाइल्स. क्लियर? एट लीस्ट डिस्कस विद 2 points.